स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर टू में ब्रांच अकाउंटिंग एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर, सॉरी यूनिट नंबर टू में नहीं है, यूनिट नंबर वन में है, डिपार्टमेंट और ब्रांच। शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। यूनिट नंबर वन में हमारे पास एक चैप्टर डिपार्टमेंट, दूसरा चैप्टर ब्रांच। नॉर्मली दोनों चैप्टर्स का हर साल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है, डिपार्टमेंट से भी प्रैक्टिकल और ब्रांच से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ब्रांच एक लार्ज चैप्टर है। ब्रांच चैप्टर के अंदर आपको डेली होमवर्क करना मस्ट है। पहले बोल रहा हूं, सुनना जरा, छोड़ दीजिए बुक में, बुक से कुछ समझ में आज तक आया है क्या? इधर सुनो। ब्रांच एक लार्ज साइज का चैप्टर है, डेली होमवर्क करना जरूरी है और कंटिन्यूटी रखना जरूरी है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको 7 से 8 दिन में चैप्टर को खत्म कर देना है। लेंदी है बहुत ज़्यादा, डेली का डेली होमवर्क करके कमांड बना के रखनी पड़ेगी, पकड़ के चलना पड़ेगा। आप छोड़ नहीं सकते चैप्टर को, है ना। छोड़ते ही पूरा जितना पढ़ा है सब वेस्ट हो जाएगा, वापस शुरू से पढ़ना पड़ेगा अगर ब्रेक दे दिया तो। डेली क्लास भी लेनी है और होमवर्क भी करना है साथ की साथ, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और क्वेश्चन का साइज बहुत बड़ा है। यहाँ पे इशू क्या आता है? मेथड के अंदर मेथड। आपको अपनी लोकेशन याद रखनी पड़ेगी, मैं कहाँ पर हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या करना है और ऐसा हो तो क्या करना है। आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर की इंपॉर्टेंस बोलूंगा, 20 मार्क्स का चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे फाइनली बोलता हूँ, जब एग्जाम टाइम पे गाइडलाइन देता है तो बोलते हैं एग्जाम में आपको डिपार्टमेंट अटेम्प्ट करना है। अगर डिपार्टमेंट का कोइंसिडेंटली थ्योरी आ जाता है तो फिर ब्रांच अटेम्प्ट करना है, या डिपार्टमेंट का क्वेश्चन हिल नहीं रहा हो तो फिर ब्रांच अटेम्प्ट करना है। ब्रांच बच्चे डिपार्टमेंट और ब्रांच में फर्स्ट चॉइस डिपार्टमेंट रखते हैं, सेकंड चॉइस ब्रांच रखते हैं। हाँ, कुछ एक वार्निंग देना चाहूँगा। जो क्लास में बच्चे कम पढ़ते हैं, डेली क्लास नहीं लेते या होमवर्क नहीं करेंगे, वो इस चैप्टर में थोड़े दिन बाद सरेंडर कर देंगे, 4 दिन बाद। मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पढ़ लेंगे, वेडनेसडे और थर्सडे या फिर फ्राइडे को सरेंडर कर देंगे, बोले अपने बस का नहीं है ये चैप्टर। प्लीज होमवर्क करिएगा, है ना। चैप्टर आपके बस का है और आपका ही अपने को ही पढ़ना है ना, छोड़ना नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग की। ब्रांच अकाउंट का कंसेप्ट कब काम आता है? जब दो डिफरेंट सिटीज में आपके ऑफिसेज हों। मैं क्या कह रहा हूं? दो डिफरेंट सिटीज में आपके ऑफिस हों, एक दिल्ली और एक जयपुर। आपने दो अलग अलग सिटीज में अपने ऑफिस डाल लिए हैं, तो उसमें एक हेड ऑफिस हो जाएगा और एक आपकी ब्रांच बन जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। कौन सी यूनिट में बच्चों? यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट, ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच 3 टाइप्स की हो सकती है। डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ही है ना, यस, फर्स्ट डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच, आप अपने मम्मा पापा की डिपेंडेंट ब्रांच है। आप अपने मम्मा पापा की डिपेंडेंट ब्रांच है, बिल्कुल डिपेंडेंट है। किस चीज के लिए? हम मम्मा पापा किस चीज के लिए डिपेंडेंट है? सर पैसों के लिए, परमिशन के लिए। परमिशन भी लेनी पड़ती नहीं लेनी पड़ती? पैसा लेने के बाद उसका हिसाब देने के लिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए और डिसिप्लिन में रहने के लिए। रात को 10 बजे घर में आ जाना है, डिपेंडेंट है हम उन पे? या 8 बजे घर में आ जाना है ना, डिपेंडेंट तो है। जी हाँ, हम डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन जिस दिन हमारी शादी हो जाएगी या हम कमाने लग जाएंगे अच्छा खासा, उस दिन हम क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। मम्मा पापा कहते थे अब तू जाने तेरा काम जाने, पैसे हमसे मत मांगना। फिर आज हमको कहीं बाहर निकलना है अगर 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो मम्मा पापा से परमिशन मांगनी पड़ती, पैसा मांगना पड़ता। उस दिन हम ना तो परमिशन मांगेंगे ना पैसा मांगेंगे, इन्फॉर्म करेंगे मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, जगह भी नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं। उस दिन आप क्या बन जाएंगे? इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती है। जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन,
अभी आप लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो क्या खुद के? नहीं। आपकी कितनी LIC है, आपकी कितनी LIC है, आपकी कितनी इनकम है, आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, इसका हिसाब किताब आप मेंटेन शायद करते हो, शायद नहीं करते, और करते हो भी तो पूरा नहीं करते। आपका जो आपके जो भी फाइनेंस चल रहा है, आपका वोटर ID, आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, है ना, इनका मेंटेनेंस रखना, आपके बैंक अकाउंट का मेंटेनेंस रखना, आपकी LIC का मेंटेनेंस रखना, आपकी ITR का मेंटेनेंस रखना, आपकी मेडिकल पॉलिसी का मेंटेनेंस रखना, ये कौन संभालता है भाई? पेरेंट्स, बोले तो हेड ऑफिस। और अगर आपके पास है भी तो उसका ध्यान कौन रखता है? वही रखता है। यानी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली हम मेंटेन नहीं करते, तो लिखना पड़ेगा इसके अंदर नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बही खाते, नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हम इंडिपेंडेंट ब्रांच बन गए, जिस दिन मम्मा पापा ने कह दिया अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, उस दिन से हमें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। ये मेरा बैंक है, ये मेरा ATM पेटीएम है, ये मेरी मेडिकल पॉलिसी है, ये मेरी ITR है। होगा नहीं होगा? है ना। अभी जिस मकान में हमने रेंट पे ले रखा है, मान लीजिए हमने रेंट पे मकान ले रखा है या रेंट पे दे रखा है, तो उस किराएदार से क्या डील हुई है, उससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। कि पापा डील करता है, पापा ही देखता है, हम तो हमें क्या मैटर। लेकिन जिस दिन हमारा मकान होगा और हम किराए पे लेंगे या देंगे, खुद डील करेंगे नहीं करेंगे? सारा हिसाब किताब हमें देखना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले आपने एक मकान खरीदा था, आपने उसकी डील में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया, आपको पता है मकान लिया है बस हमारे पेरेंट्स ने, सब कुछ वही कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपने को जिस दिन जीवना होगा उस दिन बुला लेंगे गेस्ट की तरह। लेकिन अगर हम खुद खरीद रहे होते तो बार्गेनिंग, रजिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स, सेल लेटर, देखते नहीं देखते, सब में इन्वॉल्वमेंट होता। तो मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हिसाब किताब रखना पड़ता है। मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉरेन ब्रांच, जब क्वेश्चन में आपको डॉलर, पाउंड्स नजर आ जाए तो उसे फॉरेन ब्रांच कहा जाएगा। हाँ सर, हाँ मैं ठीक। सर एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में क्या आता है? डिपेंडेंट ब्रांच ट्रिपल स्टार, फॉरेन ब्रांच डबल स्टार, इंडिपेंडेंट ब्रांच बिना स्टार। इसके सितारे गर्दिश में है, कभी नहीं आई आज तक। आज तक कभी इंडिपेंडेंट ब्रांच नहीं पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच। और डिपेंडेंट ब्रांच शुरू होगा, खत्म ही नहीं होगा, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, स्टार्ट होता है खत्म ही नहीं होता। ठीक है, शुरू करूं? ये लीजिए, 2 लाइन छोड़ करके अपन ने लिखा डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच सुनना भी, अब प्रैक्टिकल चालू हो रहा है। यहां से 2 कंसेप्ट होते हैं, सुनना जरा। ये मेरा दिल्ली HO, दिल्ली हेड ऑफिस है, और ये मेरी जयपुर ब्रांच है। सुनना जरा, दिल्ली हेड ऑफिस जयपुर ब्रांच को खर्चों के लिए, सॉरी वापस वापस, जयपुर ब्रांच माल बेचती है, माल बेचा, जो पैसा आया वो पूरा पैसा ऊपर भेजती है, ऊपर से खर्चों के लिए पैसे अलग से आएंगे। आई रिपीट, आपने जितना ही माल बेचा उसका कलेक्शन किया, सारा पैसा ऊपर भेजा, ऊपर से एक्सपेंसेस के लिए पैसा अलग से आएगा। कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, माल बेचेंगे, माल बेच करके अपने खर्चों के पैसे काटेंगे और बाकी का पैसा, रिमेनिंग पैसा ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे। ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं क्या?
दोनों में काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको सबसे पहले कंसेप्ट चेक करना पड़ेगा। कंसेप्ट फर्स्ट आया, कंसेप्ट सेकंड। जो बच्चा भी आया प्लीज फोकस करें। एक हेड ऑफिस है, उसकी ब्रांच है। हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। ब्रांच कहाँ है? जयपुर में। कंसेप्ट नंबर 1, जयपुर ब्रांच माल बेचेगी, जितना माल बेचा 1 लाख रुपीस पूरा ऊपर भेज दिया। 15,000 रुपये के यहाँ बिजली का बिल है, उसके लिए 15,000 रुपये ऊपर से अलग से आएंगे। कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, 1 लाख का माल बेचा, 15,000 रुपये का बिजली का बिल पे किया, बचे 85,000 को ऊपर फॉरवर्ड कर दिया। कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट 1 में पूरा पैसा ऊपर भेजेंगे, खर्चों के लिए अलग से आएगा। कंसेप्ट नंबर 2 में खर्चे काट करके रिमेनिंग पैसा ही ऊपर भेजा जाएगा। आपको हर क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करना है कंसेप्ट नंबर 1 है या कंसेप्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डिपेंडेंट ब्रांच में 2 कंसेप्ट हैं। पहला कलेक्टेड मनी को, जितनी भी कलेक्टेड मनी, कलेक्टेड अमाउंट है, उसको फुल्ली फॉरवर्ड कर दें। कहां पर? फुल्ली फॉरवर्ड टू हेड ऑफिस एंड अमाउंट received for expenses from head office separately। ये बताया था, खर्चों के लिए पैसा ऊपर से अलग से आएगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड कंसेप्ट क्या है? कलेक्शन माइनस एक्सपेंस बैलेंस अमाउंट फॉरवर्ड, बैलेंस अमाउंट फॉरवर्ड टू एचओ। एचओ बोले तो हेड ऑफिस। कलेक्शन माइनस एक्सपेंस, जो बैलेंस अमाउंट है उसको ऊपर भेज दिया जाएगा। आपको सबसे पहले यही चेक करना पड़ेगा। जो बच्चे लेट आए हल्का सा रिव्यू लेते हैं एक बार क्लास के अंदर। आ जाओ बच्चों फटाफट। यूनिट नंबर 1 ब्रांच अकाउंट्स, चैप्टर वेरी लार्ज है, डेली होमवर्क करना मस्ट है और डेली क्लास पढ़ना मस्ट है। ब्रेक नहीं लगाएंगे, गैप नहीं मारेंगे। गैप मार दी चैप्टर खराब हो जाएगा, वापस जीरो से पढ़ना पड़ेगा। और सरेंडर नहीं करना चैप्टर के आगे, आपको पकड़ के रखना है। नहीं नहीं नहीं, हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, हारना नहीं है ना? चाहे विकेट 3 ही गिरे हो, है ना? ठीक है, हार नहीं मानेंगे एंड मोमेंट तक, है ना? ठीक है, आ जाओ। 3 तरह की ब्रांच, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन। डिपेंडेंट ब्रांच, आप अपने मम्मा पापा की डिपेंडेंट ब्रांच है, पैसों के लिए, परमिशन के लिए। हम पापा पापा भी अभी डिपेंड है। हम अपने बही खाते खुद नहीं बनाते। हमारा बही खाते मतलब हमारा बैंक अकाउंट, हमारी LIC, हमारी मेडिकल इंश्योरेंस और हमारे पैसों का हिसाब किताब कौन रखता है? पेरेंट्स। इंडिपेंडेंट ब्रांच, हम अपने बही खाते खुद बनाएंगे, अपने हिसाब किताब। फॉरेन ब्रांच, डॉलर या पाउंड से बात होगी। ये मैंने पाउंड का साइन बनाया है, एस की पूंछ लंबी और काट दो। क्या करा? एस की पूंछ लंबी करके काट दो, है ना? डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर 2 कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट, माल बेचा, पैसा कलेक्ट किया, ऊपर भेजो, ऊपर से खर्चों के लिए पैसा अलग से आएगा। सेकंड कंसेप्ट, माल बेचा, पैसा कलेक्ट किया, खर्चे काटे और रिमेनिंग पैसा ऊपर। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा कंसेप्ट 1 है या कंसेप्ट 2 है। आइए, अकाउंटिंग अब चालू होती है। हम पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच। बच्चों, इस चैप्टर में मेथड के अंदर मेथड के अंदर मेथड के अंदर मेथड है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपकी लोकेशन क्या है। लोकेशन, हाँ, हम कहाँ पर कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। आइए, है ना, हम पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग मेथड्स। डिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग मेथड्स। नंबर 1, ब्रांच डेटर मेथड। ब्रांच डेटर
method. Number 2, branch stock and data method. Number 3, final account method. Number 4, wholesale price method. Wholesale price method. इलस्ट्रेशन 1 से 12 इसके हैं। इलस्ट्रेशन 13 से 18 इसके हैं। लिख लो 1 से 12 इसके और 13 से 18 इसके हैं। बस बाकी का नीचे का नहीं लिखते हम। इन दोनों पे फर्स्ट और सेकंड पे डबल स्टार, थर्ड और फोर्थ के सितारे गर्दिश में है। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा मेथड लगाना है? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, इफ क्वेश्चन साइलेंट मेथड नहीं बताए तो कौन सा मेथड लगाएंगे? ब्रांच डेटा मेथड। इफ क्वेश्चन साइलेंट। आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे, मैं मान लेता हूं। फर्स्ट मेथड दोबारा हेडिंग डालिए। ब्रांच डेटा मेथड, इलस्ट्रेशन 1 से 12, इफ क्वेश्चन साइलेंट। दोबारा लिखिए प्लीज। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? थर्ड ईयर एडवांस अकाउंटेंसी, यूनिट नंबर 1, ब्रांच अकाउंटिंग, डिपेंडेंट ब्रांच, फर्स्ट मेथड ब्रांच डेटर मेथड। ये हमारी लोकेशन है, ये हमारी लोकेशन है। पूरा लिखिए दोबारा। क्वेश्चन दो टाइप से सॉल्व हो सकता है, एट कॉस्ट और एट इनवॉइस प्राइस। एट कॉस्ट और एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में दो कंसेप्ट है। सेम अकाउंट कंसेप्ट और सेपरेट अकाउंट कंसेप्ट। अभी समझाएंगे, आप चलने दो। सेम अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज ब्रांच अकाउंट। सेपरेट में दो बनेंगे, ब्रांच और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी अपने ऊपर दो कंसेप्ट लिखे थे। कंसेप्ट फर्स्ट पे लिखना अज्यूम। अगर कुछ नहीं पता हो तो कौन सा अज्यूम करेंगे? फर्स्ट वाला। अगर कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता हो तो फर्स्ट वाला अज्यूम करेंगे कि पूरा पैसा ऊपर जाएगा, खर्चों के लिए पैसा अलग से आएगा। फर्स्ट कंसेप्ट पे लिख देना अज्यूम। डन। आ जाओ भैया, फोकस करेंगे बोर्ड पे, कैमरामैन जल्दी से फोकस करेंगे। ब्रांच डेटर मेथड जरा सुनना। हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा, 100 रुपए वाला 100 रुपए में भेज दिया, बिना कोई प्रॉफिट एड ऑन करे। एट कॉस्ट कंसेप्ट होगा। इनवॉइस प्राइस कंसेप्ट, 100 रुपए वाला माल सामने वाले को बता रहे हैं ये 150 का है, और फिर 150 के बाद कह रहे हैं आप प्रॉफिट जोड़ लेना 20%। जरा समझना प्लीज।
दिल्ली वाले मुझे कहते हैं ये 100 रुपए का माल खरीदा हमने, ये लो, इसमें आप 50 रुपए प्रॉफिट जोड़ दो और 150 में बेच लेना। ऐसा दिल्ली वाले मुझे कह रहे हैं। तो मुझे दिल्ली वालों को प्रॉफिट पता है कितना कमा रहे हैं दिल्ली वाले इस पे, 50 रुपए। ये तो हुआ एट कॉस्ट। इनवॉइस प्राइस में दिल्ली वालों ने 100 रुपए के माल को पहले ही 130 का कर लिया और कहते हैं हमारे 130 में आया, जबकि आया उनके कितने में था, 100 में। 30 रुपए उन्होंने बढ़ा के दिखाए मेरे को, और फिर कहते हैं 50 रुपए, 130 पे 50 रुपए कमाओ और 180 बना के दिखाओ। यानी पहले ही उन्होंने खुद प्रॉफिट ऐड कर लिया, मुझे प्रॉफिट जोड़ के भेजा हुआ है। किसने, हेड ऑफिस वालों ने। किसने, हेड ऑफिस वालों ने। तो ये हेड ऑफिस वाले अगर प्रॉफिट जोड़ के बेचते हैं तो उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस कंसेप्ट, है ना। और इनवॉइस प्राइस में वही कंसेप्ट आएगा जिन्होंने, आपने डिपार्टमेंट पढ़ा हुआ है। डिपार्टमेंट जिन बच्चों नहीं पढ़ा, ये चैप्टर पढ़ना मस्ट रहता है। वैसे डिपार्टमेंट में आपने कहा था कि अगर माल बिका नहीं हो तो प्रॉफिट जो जुड़ा हुआ है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमें रिवर्स करना पड़ता है इनवॉइस प्राइस कंसेप्ट के अंदर। चलिए छोड़िए सारी बातें, एट कॉस्ट और एट इनवॉइस प्राइस दो कंसेप्ट है यहाँ पर। नोट कर लिया आपने, ठीक है। मैंने वापस हेडिंग डाली, मैं क्या पढ़ रहा हूँ बताओ। मैं डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर फर्स्ट मेथड पढ़ रहा हूँ ब्रांच डेटर मेथड के अंदर एट कॉस्ट है, एट कॉस्ट वाला कंसेप्ट हम शुरू कर रहे हैं। नोट करते रहेगा जो नोट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच बुक्स कौन बनाएगा, हेड ऑफिस या ब्रांच, बताओ। बुक्स हमेशा हेड ऑफिस बनाएगा, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस के यहाँ पर सारी ब्रांचों के अकाउंट मेंटेन होंगे, नागपुर ब्रांच, जोधपुर ब्रांच, अजमेर ब्रांच, जयपुर ब्रांच, सबके अकाउंट मेंटेन रहेंगे, है ना। तो ये जयपुर ब्रांच का अकाउंट कॉल्ड ब्रांच अकाउंट। ये बात ध्यान रखना, डिपेंडेंट ब्रांच में कई बही खाते कौन बनाता है, केवल हेड ऑफिस ही बनाता है और कोई। मेरे को एक फॉर्मेट बनाना होगा लगभग आधे पेज साइज का। पर्टिकुलर अमाउंट मैं लिखूंगा, लिख देते हैं। पहली बार मोहब्बत हुई है इस ब्रांच अकाउंट से। चलिए साहब, डिपेंडेंट ब्रांच डेटर मेथड एट कॉस्ट। पर्टिकुलर अमाउंट का एक ब्रांच अकाउंट बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छे सीखेंगे। देखिए सुनना जरा, बही खाते कौन बना रहा है, पेरेंट्स, बोले तो हेड ऑफिस। आपके अगर हम 3 भाई बहन है या 2 भाई बहन है आप लोग, तो आपके पेरेंट्स सबका हिसाब किताब मेंटेन रखते होंगे, नहीं रखते होंगे, है ना। सिस्टर का हिसाब किताब अलग, किसकी शादी करनी है तो इसके लिए खर्चे अलग होंगे, है ना। ब्रदर्स का, मतलब भाइयों का, बेटों का हिसाब किताब अलग मेंटेन करते हैं, करते नहीं करते। इसको काम बताना और इसको काम नहीं बताना होता है ना। सिस्टर मेरी 11 बजे तक बाहर है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, मैं 9 बजे बाहर हूँ तो क्यों, अरे भाई मैं लड़का हूँ, सो व्हाट, वो लाडली है ना। सबके अकाउंट अलग अलग मेंटेन होते हैं, है ना। आपके केस में होगा, है ना। चलिए, यहाँ पर एक पेरेंट्स अपनी सारी ब्रांचेस के हिसाब किताब को मेंटेन करेंगे। समझ में आती है क्या बात। तो अभी पेरेंट्स का नाम है हेड ऑफिस, बोले तो दिल्ली, और ब्रांच कौन सी है, मान लेते हैं हम जयपुर। अब जयपुर ब्रांच का उनका सारा हिसाब किताब रहेगा। आप अपने पेरेंट्स की ब्रांच है, आपकी मम्मा पापा को आपकी सारे हिसाब किताब पता होते हैं। कई बार हम सोचते हैं पापा को पता नहीं पड़ेगा, बेवकूफों, बाप है ना, है ना। पिताजी है वो, उनको सारी बातें पता होती है, वो इग्नोर कर देते हैं थोड़ा गैप मेंटेन करने के लिए, है ना। कई बार क्या वो हमारी आंखें नहीं पढ़ लेते, है ना। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखा करो, उनको आपकी 90% बातें पता होती है,
सोचते हो नहीं 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 है, कैसे पता चलेगी? आंखें, फेस बोलता है। साथ रहते हो दिन भर, है ना, उन्होंने तुम्हें किस स्टेज से कहाँ बुलाए हैं, सोचो ना, तो पता होता है उनको। तुम नहीं कहते थे कई बार लड़के, लड़की से मिले हो 15 दिन हुए नहीं, बोले मैं तेरे को पहचानने लग गया हूँ, मैं तेरे को समझ में तुम उसको 15 दिन पहचानने लग गए। वो क्या कहती है? छोड़, जो पिछले 7 साल से था वो नहीं पहचान पाया तो 15 दिन में कहां से पहचानेगा? चलिए, ऐसे मजाक चलता है। ब्रांच, आपके पास क्या क्या है आपकी मम्मा को पता होता है, देखते हैं। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट, है ना, और ये सब ओपनिंग स्टॉक की बात हो रही है। टू ब्रांच डेटर अकाउंट, अभी बताऊंगा इसका मीनिंग थोड़ा सा। ओपनिंग, टू ब्रांच फिक्स्ड असेट अकाउंट, फिक्स्ड असेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर आ जाएगा। ओपनिंग, टू ब्रांच कैश अकाउंट, ओपनिंग, परफेक्ट। परफेक्ट, आपकी मम्मा को पता है आपके पास स्टॉक में क्या क्या है, आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं पता होता है मम्मा को? कभी ऐसा हुआ ड्रेस हमने अचानक नहीं पहनी हो, ये कब लाया तू, हाँ? या गिफ्ट मिल गई घर पे, सेटल करके लेके जानी पड़ रही है, सेटल करना समझते हैं, है ना? अभी तू रख अगली बार लेके जाऊंगा, या अभी तू रख अगली बार लेके जाऊंगी, कुछ भी एज द केस में भी। पर मम्मा को पता होता है आपके स्टॉक में क्या क्या है ना? और क्वेश्चन मार्क को कर भी लेती है, ये ड्रेस कब आई, ये शूज कब आए, ये परफ्यूम कहाँ से लाया, स्टॉक का पता होता है उनको, ओपनिंग स्टॉक साल के शुरू में। डेटर, आप किस किस से पैसे मांगते हो, कई बच्चों के पेरेंट्स को पता होता है कि हाँ इसने इसको 700 रुपये 7,000 रुपये दे रहे हुए हैं, ठीक है। फिक्स असेट्स, ओ भाई ये तो पता होता है हमारे बहुत सारे। आपके पास फिक्स असेट क्या हो सकती है, सोचो जरा। आपके पास आपका व्हीकल, भाई जो टू व्हीलर आप मेंटेन करते हैं वो टू व्हीलर आपके पास फिक्स असेट है। इसके अलावा क्या फिक्स असेट है आपके पास? क्या फ्लैट भी है? क्या करता है उसका, मिसयूज तो नहीं? दोस्तों के काम आता है सर, पार्टी करने के, नहीं फिर फ्लैट अभी इतनी बड़ी छोटी चीज नहीं। हमारे पास टू व्हीलर के व्हीकल के अलावा कोई फिक्स असेट बताओ ना। लैपटॉप क्या फिक्स असेट है हमारा, कंप्यूटर, फोन हमारी फिक्स असेट है हमारे पास, है ना? ठीक है। अब पेरेंट्स को पता है आपका फोन कौन सा है, अचानक फोन चेंज हो जाए तो आपका, अचानक फोन चेंज हो जाए, बोले अभी तो वन प्लस 11 प्रो था, अचानक S23 अल्ट्रा आ गया, 1.5 लाख का फोन कहाँ से ले आए, है ना? अचानक हो जाता है कई बार, हो सकता है ऐसा। चलिए, तो पेरेंट्स को पता है हमारे पेरेंट्स को हमारे पास क्या क्या है, तो फिक्स असेट का भी उन्हें आइडिया रहता है, अचानक चेंज होगा तो क्वेश्चन मार्क करेंगे। सेम कैश कितना बड़ा होता है उन्हें पता होता है, सच नहीं पता होता क्योंकि हमारे पर्सनल खर्चे हम सेटल करते रहते हैं, बट फिर भी आइडिया तो है। अभी आज की इसी क्लास में बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार आएगा। आप अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसे निकालोगे, हेड ऑफिस को खबर नहीं लगने देंगे अपन, वो आपका सुट्टा पेरेंट्स को बताएंगे। लिख लो यहाँ पे, टू एक्सपेंस, ये सारा यार है, वी कैन नॉट इन्फॉर्म। तो वो वाली पर्सनल चीज जो हम इन्फॉर्म नहीं कर सकते, अगली लाइन में मैं लेकर के आने वाला हूं। अभी देखते हैं 4 ओपनिंग और 4 क्लोजिंग के साथ। बाय ब्रांच स्टॉक, बाय डेटा, बाय ब्रांच फिक्स असेट और बाय ब्रांच कैश करके सभी के क्लोजिंग बैलेंसेस हम मेंटेन कर लेंगे। क्लोजिंग क्लोजिंग अलग अलग लिख देना सब पर, ठीक है। अब मेन चीज पर आते हैं। ब्रांच के पास गुड्स कहां से आता होगा, ऊपर से, ऊपर बोले तो हेड ऑफिस से। मजा आने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा इसको ना। हेड ऑफिस से गुड्स आने वाला है ना? हेड ऑफिस से गुड्स आता है, और ये बुक्स भी कौन बना रहा है, हेड ऑफिस बना रहा है। तो हेड ऑफिस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, जीएसटी भी बोलता हूं मैं शॉर्ट में,
गुड्स सेंड टू ब्रांच, GSTB लिख लीजिए प्लीज। ये एक तरीके से परचेजेस की तरह है। ये तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये परचेज ट्रेडिंग पीएनएल पढ़ा नहीं पढ़ा बनने, ये परचेजेस की तरह है ना। माल पसंद नहीं आया, यहाँ पे माल खराब आ गया ब्रांच पे, तो ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करेगी, बाय GSTB रिटर्न, बाय GSTB रिटर्न। एक्सपेंसेस के लिए पैसा ऊपर से आएगा, टू कैश या बैंक भी लिख सकते हैं, ऊपर से एक्सपेंसेस के लिए पैसा आएगा। हाँ जी, फर्स्ट कंसेप्ट कहता है सारा पैसा ऊपर भेजेंगे, बाय कैश। ये कैश दो जगह से आएगा मेरे पास, ऊपर भेजने वाला पैसा मेरे पास दो जगह से पैसा आ सकता है। मैंने अपने जो माल बनाया उसको बेचूंगा तो या तो कैश सेल करूंगा, और क्रेडिट में बेचा तो कस्टमर से कलेक्शन हो जाएगा, दो ही चीजें है ना। तो कैश कहां कहां से आएगा, एक तो कैश सेल से, यहां पे ध्यान दीजिए प्लीज, एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर से। जो भी पैसा आया मैं पूरा का पूरा ऊपर भेज दूंगा, और खर्चों के लिए पैसा ऊपर से अलग से आएगा बच्चों। ये मेरा फर्स्ट कंसेप्ट की प्लानिंग है। अगर एक कंसेप्ट सेकंड होता, फोकस करेंगे, अगर एक कंसेप्ट सेकंड होता तो मैं यहाँ पे पूरा पैसा ऊपर नहीं भेजता, इस पैसे में से यहाँ के एक्सपेंस डिडक्ट करके रिमेनिंग पैसा बाय के ऊपर भेजता, फिर ये दोनों लाइनें नहीं आती। आई रिपीट, 1 लाख ऊपर भेजे, ये लीजिए, ऊपर से खर्चों के लिए पैसा अलग से आया रुपए 15,000, सही है। सेकंड कंसेप्ट, ये 1 लाख और 15,000 आपस में सेटल होकर ऊपर कितना जाएगा 85, और 85 यहाँ पे फिर ये नहीं आएगा, डायरेक्ट 85 लिख देंगे, फिर उसको वर्किंग नोट वगैरह में शो करते रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट कंसेप्ट और सेकंड कंसेप्ट में डिफरेंस। मैं अभी यहाँ से अमाउंट हटा देता हूँ, नाइस। एंड फाइनली ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, एंड फाइनली पीएनएल में प्रॉफिट चला जाएगा, टू पीएनएल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, टू पीएनएल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर ओवर आएगा। बहुत मजा आने वाला है। इस लड़के की 3 गर्लफ्रेंड होंगी, कितनी? 3, और तीनों के ऊपर खर्चे करेगा, और पेरेंट्स को हेड ऑफिस को बताएगा भी नहीं। आगे वाला कंसेप्ट हटा रहा हूं मैं। ये ब्रांच अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो यहां पे वही ट्रांजैक्शन आ सकते हैं जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हुए हैं। कुछ ट्रांजैक्शन फ्यू ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जो कि ब्रांच अपने लेवल पे सेटल करती, समेट लेती है। क्या वो ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड हो पाएंगे? नहीं। ब्रांच ने कुछ ट्रांजैक्शन अपने लेवल पे करे, वो यहां नहीं आ पाएंगे। मैं कह देता हूं, अगर ब्रांच अपने लेवल पे चुपचाप कुछ पर्सनल खर्चे कर रहे हैं, किसी को गिफ्ट दे दिया, कुछ खा लिया, तो कुछ पी लिया, क्या वो यहां बात आएगा? वो यहां नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो हेड ऑफिस को पता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम क्या कहते हो, पापा ने 1000 रुपीज दिए, राशन का सामान ले आना, हम डिपार्टमेंट स्टोर से राशन के सामान के साथ, भैया दो एडवांस, दो एडवांस, है ना। उस हिसाब में पापा पापा दो एडवांस, आपको हिसाब दे के आना है ना, क्या दे पाएंगे? नहीं नहीं, उससे सेटल कर लिया जाएगा, पर यहां शो यस नो नहीं करेंगे। दिखता है few transactions cannot record in branch account, और ये ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में होते हैं? बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर्स। ब्रांच बाहर के लोगों से कुछ डीलिंग करके आती है, और वो पिताजी को नहीं बताती है। हम भी नहीं बताते कि आज कहां गए थे। क्रेडिट सेल, ब्रांच ने किसी को क्रेडिट में माल बेचा, यहां नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रांच अपने लेवल पे ट्रांजैक्शन कर रही है, हेड ऑफिस को पता नहीं है। सर कैश सेल तो लिखी है आपने। जी नहीं, ये कैश सेल नहीं है,
ये कैश सेल नहीं है, ये कैश सेल के पैसे को ऊपर भेजने की एंट्री है, कैश सेल करने की एंट्री है। प्लीज रिप्लाई मी। ये कैश सेल के पैसे को ऊपर भेजने की एंट्री है, कैश सेल की एंट्री है। ये पैसा ऊपर फॉरवर्ड करने की एंट्री है। हमने लिखा है बाय कैश। कौन कौन सा पैसा? कैश सेल से जो आया और कलेक्शन फ्रॉम डेटर से जो पैसा आया। ये सेल की एंट्री नहीं, तो सेल की एंट्री करते ही नहीं कि सेल किससे कर रहे हैं। देखो एक मिनट समझाता हूँ। ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच है, और ये आउटसाइड पार्टीज है। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो भी कुछ होगा वो सारा यहाँ आएगा। ब्रांच और आउटसाइड पार्टीज के बीच में जो होगा वो यहाँ नहीं आएगा। तो माल कैश में बेचा चाहे क्रेडिट में बेचा, दोनों यहाँ का ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं आएगा, लेकिन कैश में उस पैसे को ऊपर भेजने की एंट्री ये रही। समझ में आता है ना? तो क्रेडिट सेल की एंट्री यहाँ नहीं आएगी। सेल्स रिटर्न फ्रॉम डेटर की एंट्री यहां नहीं आएगी। सेल्स रिटर्न फ्रॉम डेटर बोर्ड पे हेड ऑफिस ने माल को ब्रांच को माल भेजा, जीएसटी भी ब्रांच ने लौटाया, जीएसटी भी रिटर्न एंट्री होगी। ब्रांच ने माल बेचा और डेटर ने माल लौटाया, एंट्री नहीं होगी। समझ रहे डेटर का मतलब? कस्टमर है ना। चलिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर की एंट्री यहां नहीं होगी। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा आया या नहीं आएगा? सर आपने तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर की एंट्री करी है। मैंने कलेक्शन फ्रॉम डेटर की एंट्री करी है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर वाला पैसा ऊपर भेजने की एंट्री करी है, ऊपर भेजने की एंट्री करी है। बिल्कुल गुड। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डेटर को हमने डिस्काउंट दिया, उसकी एंट्री नहीं आएगी। एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड, एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय ब्रांच यहां नहीं आएगा। ये रहा वो एक्सपेंस। लास्ट लाइन प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, ये लास्ट लाइन अच्छे से पढ़िएगा। एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द ब्रांच। ब्रांच अपने लेवल पे चुपचाप कोई खर्चा कर लेती है खुद अपने लेवल पे, पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा, हेड ऑफिस में वो एंट्री नहीं आएगी। डन। चलने दो। मेन अकाउंट कौन सा है बच्चों? ब्रांच। इसकी 3 गर्लफ्रेंड है साथ में, है ना? कितनी गर्लफ्रेंड्स है? 3। और गर्लफ्रेंड का नाम पता है क्या है? मेमोरेंडम। तीनों गर्लफ्रेंड के नाम क्या है कि मेमोरेंडम लगा रखा है। मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। डोंट राइट, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट, स्टॉक डेटर और कैश। अभी ये सब चीजें हम थोड़ा रुक करके सीखेंगे, है ना? ये वाला चीज बाद में रुक करके सीखेंगे, इसको कल देखेंगे, आज नहीं। आज मैंने इसका कोई क्वेश्चन नहीं कराया, केवल कंसेप्ट बताया है। आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से पढ़ करके आना है, रिवाइज करके आना है। हाँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास नंबर ऑलरेडी है सबके पास, है ना? ये सुने प्लीज, चैप्टर को लाइट नहीं लेना है, चैप्टर लार्ज है। चैप्टर को टाइट पकड़ के चलना है, डेली होमवर्क करना है। आज पहले दिन में मैंने कोई होमवर्क खास नहीं दिया, कल से मैं रिटर्न होमवर्क दूंगा। सुने, प्लीज फोकस करें ना। और साथ ही साथ स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा कि इस चैप्टर में ज्यादातर बच्चे 4 दिन बाद सरेंडर कर देते हैं, बोले अपने बस का नहीं है, अपन तो डिपार्टमेंट पढ़ लेंगे। नहीं बच्चों, डिपार्टमेंट और ब्रांच दोनों ही बढ़ के जाना है, सरेंडर कोई नहीं करेगा। टाइट पकड़ के रखना। आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे।